एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, चीन और रशिया जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बिल्कुल, और शंघाई ताउन तंजीम के भी अहम रुकन हैं। फिर खित्ते की दो इंतहाई अहम तरीन ताकतें, बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। हिंदुस्तान का रशिया में पहुंचना, मॉस्को से ख़ास तौर पर कहना कि इस तनाज़े में मॉस्को कोई अपना रोल अदा करते, आप कैसे देखते हैं कि रशिया इस सूरत हाल को नंबर वन कैसे देख रहा है? एंड कैन रशिया प्ले कोई ऐसा किरदार अदा कर सकता है कि सूरत हाल और कशीदगी में कमी हो? बारात में पढ़ रहे हैं इस वक्त लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा जारी है, और अभी तक इस तनाज़े को हल करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ सफारती कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तनाज़ा अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है, कशीदगी में कुछ हद तक कमी आई है। इस तनाज़े का पस मंज़र क्या है और इसके खित्ते की सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान इस तनाज़े को कैसे देख रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तनाज़े को कैसे देख रही हैं? मॉस्को कैसे देख रहा है? वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से जो है एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की गई है, उन्होंने सालिसी की पेशकश की है चीन और भारत के दरमियान इस तनाज़े को हल कराने के लिए, और इससे जुड़े हुए दीगर तमाम तर मौज़ूआत, नेपाल और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है, आखिर ये सरहदी तनाज़ा है क्या और इसका पस मंज़र क्या है, इस इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान भी इस खत्ते का एक इंतहाई अहम फ़रीक है, पाकिस्तान के साथ जो इसके जुड़े हुए मामलात हैं, लद्दाख का मामला इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस हैं, तो इसका क्या आपको तनाज़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या तनाज़े का कोई आप देख रहे हैं कि कोई हल है इसका? बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपने बहुत अहम मौजू का चुनाव किया है आज। मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ौजी कशीदगी है वो तो शायद उसमें किसी हद तक कमी आए, क्योंकि भारत की दफ़ाई एतबार से चाइना के रद्द अमल के हवाले से सलाहियत और सियासी इरादे के इम्कानात काफ़ी कम हैं। लेकिन मैं इसको हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ। एक तो अमेरिका ने सियासी अंदाज में भारत को ऑब्वियसली सपोर्ट करने की कोशिश की है, अगरचे फेस वैल्यू पे एक ट्वीट आया अमेरिकी सदर की जानिब से मीडिएशन के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि उनके तस्वीराती जो रवासिम हैं न्यू दिल्ली के साथ वो बहुत करीब होते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई संजीदगी से बीजिंग में लिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने एक करारदाद जो मूव की गई है यूएस कांग्रेस में तिब्बत की आज़ादी के हवाले से, वो अमेरिका की एक इनडायरेक्ट कोशिश है चीन पे अपना सियासी दबाव बढ़ाने के लिए। और तीसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि अभी हाल ही में अमेरिका ने जो तिजारती रवासिम हैं चीन के साथ, उनमें काफ़ी उनको रिव्यू किया है, और उनमें हम देखते हैं कि इकनॉमिक और ट्रेड वॉर में काफ़ी एस्केलेशन नज़र आती है। तो मैं फ्यूचर में ये एंटिसिपेट करता हूँ। देखें, अमेरिका एक साल में चाइना तकरीबन $550 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका से कमाता है एक्सपोर्ट्स के नतीजे में, जबकि इंडिया भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट $74 बिलियन की हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक चाइना के इस स्टेप की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना चाहें तो वो ये तो कर सकते हैं, लेकिन दिफाई एतबार से उनको चैलेंज करना, देखें तीनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, तो मैं नहीं समझता, और उनके म्यूचुअल स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी कोई वर्टिकल एस्केलेशन मैं उसके इम्कानात कम देखता हूँ। जी एम्बेसडर साहब, देखिए तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है और 62 में बहुत बड़ी झड़प हो चुकी है। तो जब इंडिया को मालूम है कि इलाका डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद वहाँ पर सड़क और एक पुल की तामीर जो है वो उस पर उन्होंने काम शुरू किया, जो तनाज़े की बुनियादी वजह बना, जो इसकी वजह से चीन की तरफ से रद्द अमल आया। तो आखिर उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडिया के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, जब उसे वार्निंग बार बार दी गई थी कि आपने ये इस मुतनाज़ इलाके में कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी? तो आप समझते हैं चीन की जानिब से जो रद्द अमल आया वो बिल्कुल ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में इसी तरह का एक जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चीन के दरमियान डोकलाम में, जी, वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, 73-74 दिन चला था, और उसके बाद फिर वो डी एस्केलेशन की तरफ गया था। जी, 2017 के बाद इनकी वुहान में समिट हुई, प्रेसिडेंट शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की,
उसके बाद चेन्नई में 2019 में ये मिले और ये तय पाया कि दोनों लीडर्स के दरमियान ये तय पाया कि बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर ट्रैंक्विलिटी विल बी मेंटेन्ड। ठीक है जी। तो अभी इस 2 समिट्स को 1 साल भी नहीं गुजरा, यानी कि एक 2017 में हुई, 2018 में, और उसके बाद ये हमारी ये दूसरी जो हुई चेन्नई वाली 2019 में, यानी कि अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और ये दोबारा बॉर्डर के ऊपर आप ये एस्केलेशन देख रहे हैं। तो इसमें जो सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं तज्जियाकार, और इसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एनालिस्ट और सिफारतकार, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया ने जो अपनी, यानी कि उन्होंने एकदम जो फोर्टिफाई करने की कोशिश की है और वहाँ जो रोड बनाने की कोशिश की है और वो एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश की है, उसको यानी कि उसके जवाब में चाइना ने वहाँ पर कुछ अपनी तादाद जो है फौज की बढ़ाई है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बनाई है और एक्चुअली दोनों साइड से वो बढ़ी है और ये झड़पें वगैरह हुई हैं। तो इसमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया की तरफ से ये एक जो एक ब्रॉडर और बिगर अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई। सईद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि आप देखते हैं कि जो ख़ास तौर पर अमरीकी सदर की जानिब से मैसेज आया मुसाहिलत का, और आप देखते हैं इसमें कुछ सिंसियरिटी है, और जिस तरह कि आप पहले ख़ुद कह चुके हैं कि उधर से वाशिंगटन मुसाहिलत के भी ऑफ़र करता है लेकिन एंटी चाइना स्टेप्स भी वो लेता है, तिब्बत की रिकग्निशन के लिए बिल भी मूव होते हैं। तो ये अमेरिका की जानिब से जो मुसाहिलत की जो ऑफ़र है ये कोई कारगर हो सकती है, चूँकि इशू तो बहुत गंभीर है। दिलचस्प बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इस ऑफ़र को न्यू दिल्ली और बीजिंग दोनों गैर हकीकत पसंदाना समझेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। बीजिंग ऑब्वियसली हैज़ नो इंसेंटिव टू टेक इट सीरियसली, स्पेशली जबकि अमेरिका और भारत तस्वीराती एतबार से बहुत करीब आते जा रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरी बात जब वो मुसालिहत की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ जो भारतीय सियासी क़यादत है और जो फ़ौजी क़यादत है उनके लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि उनका एक मेजर स्ट्रेटेजिक एलाई चीन पे दबाव डालने के बजाय या उनसे हमदर्दी और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के बजाय मुसालिहत की बात कर रहा है। तो अगर आपका एक एलाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और न्यूट्रलिटी शो कर रहा है तो दिस शुड, आई होप एंड आई एक्सपेक्ट के दोनों के दरमियान एक सीरियस डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा, एंड इट इज़ अ लिटमस टेस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी फॉर ऑफ द US। कि देखिए, अगर ये एक छोटी सी एक टैक्टिकल लेवल की एस्केलेशन है और इसके अंदर भी ना तो भारतीय अफवाज और सियासी क़यादत ने ये पॉलिटिकल विल और कैपेबिलिटी शो की है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ कोई अहम कदम उठा सकते हैं, कोई सब्सटैंटिव स्टेप ले सकते हैं, तो ये वाशिंगटन और बेल्टवे के अंदर भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या कितना अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भारत स्टेक पे लगाएगा अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने के लिए। और दूसरी जानिब भारत के अंदर भी जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो फ़ौज है, वो इस बात के पे नज़र सानी पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या अमेरिका हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है लेकिन हमें तो वो सपोर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फौजी तौर पे वो क्या करेंगे। जी, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ये बताइए कि प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि वो जल्द ही ऐसे इलाके जिन पर चीन का दावा है वो वापस ले लेंगे। क्या चीन भारत की फ़ौजी जो हटदर्मी है इसी के ऊपर, लद्दाख के तनाज़े के ऊपर, इसको वो बर्दाश्त करेंगे या इसको वो ख़त्म करेंगे? चीन, सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीन की तरफ से जो रिएक्शन है वो फ़ौजी वो मज़ीद सख्त होगा या इसके ऊपर कोई लचक दिखाई जाएगी? जबकि चीनी की आदत ये कह चुकी है कि हम अपने जोग्राफियाई इलाके के ऊपर, जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, चीन की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, जहाँ तक उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं या जो इस किस्म के तनाज़ात हैं उसमें चीन बड़ा एक फर्म स्टैंड लेता है, कोई लचक नहीं, उसके ऊपर लचक नहीं होती। अभी भी चंद दिन पहले, गालबन 3 या 4 दिन पहले, प्रेसिडेंट शी ने अपनी फ़ौज को पूरी तरह तैयार रहने का हुक्म दिया। ठीक है जी। इस दफ़ा ये लग रहा है कि
चीनी साइड जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी है इन द सेंस कि जो उनके बॉर्डर निगोशिएशंस होते रहे इंडिया के साथ, उस पे उनमें इंडिया ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और उस पर कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आई। गालिबन 22 या 23 राउंड्स जहाँ तक मुझे याद है हो चुके हैं, डायलॉग के हो जी चुके हाँ, हैं। लेकिन उस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई हेडवे नहीं है। तो और यानी कि हेडवे एक तरफ नहीं है और दूसरी तरफ ये कि इस किस्म की जो है आपने देखा कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की, एक अंडरस्टैंडिंग जो बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी लीडर्स के दरमियान, और इंडिया ने बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी मैं समझता हूँ। चीन जो है जी, चीन की पॉलिसी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीन जनरली बड़ा तहम्मुल से काम लेता है और चीनी फोर प्लानिंग करते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं और सोच समझ के ये उनको ये पता है कि इंडिया जो है वो एक बड़ा नेबर है। और चीन ने ये सिंसियर कोशिश की है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से उस किस्म का जवाब नहीं आया। और उसकी वजह जो है, मेन वजह यह है कि उनके ताल्लुकात में एक जिसको मैं कहता हूं कि एक डीप मिसट्रस्ट है। डीप मिसट्रस्ट, जी हाँ, डीप मिसट्रस्ट है। और ये जो एतमाद का फुकदान है, बहुत एतमाद का फुकदान है। और ये चीज़ें जो हैं जो आप देखते हैं दोकलाम और अब जो ये हो रहा है, ये उस चीज़ की एक बड़ी क्लियर रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन। तो अब ये कि मैं ये समझता हूँ कि चीन जो है वो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि दोनों साइड्स डिप्लोमेटिकली इंगेज्ड हैं और बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चीन इस पे अपने मौक़िफ़ पे सख्ती से कारबंद रहेगा, क्योंकि ये एक फ्रॉम द बिगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो लद्दाख में जो इंडिया ने अभी स्टेटस चेंज किया, आपको पता है अगस्त का जो उन्होंने स्टेप लिया था कश्मीर का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, तो वो इम्प्लिकेशंस जो हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी चाइना के सामने है।